तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैंने रफ पूरा समझा दिया है, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लोली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरा अच्छे से आए। तो हम क्या करें, सबसे पहले साइड में हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जगह छोड़ देते हैं। इसके स्टेप्स लिखने भी थोड़े आपके लिए हार्ड पड़ेंगे, बट इसमें आप यही चीज याद रखो, जैसे जैसे आप करते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके, समझ में आया। अब हम पहले देखो हमारा क्या था, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोला कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसमें बी क्या हो 90 हो और बीसी की वैल्यू 8 हो और ए बी क्या हो 6 हो। तो पहले हम सबसे पहले वही करते, तो उसके लिए आपको पहले बीसी बनाना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर का। तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बीसी 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम बना लेते हैं बीसी। ये हो गया हमारा बीसी। यहाँ पे आप पॉइंट दे दो बी और यहाँ पे दे दो सी। अब बी पे आपको क्या बनाना, 90 बनाना आपको आता ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा राउंडर ले लेंगे, राउंडर पर बी को सेंटर ले लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब फिर पहले आप क्या बनाओगे 60, फिर 120 और 60 और 120 के बीच में आपका क्या हो जाएगा 90। ये आपके लिए अभी नया नहीं है 90 कैसे बनाना है। अब हमारा ये क्या हो गया 90 बन गया। इसे क्या करते हैं, रे बना लेते हैं आगे, उस पर हम पॉइंट ए ले लेंगे। या फिर आप क्या करो, अगर आपको रे नहीं बनाना तो आप क्या करो, सिंपली बी से कितने सेंटीमीटर पे आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो बी से 6 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करो और वहां पे डायरेक्ट ए पॉइंट प्लॉट कर दो। ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट ए आ गया। तो आपको रे बड़ा बनाने का, अगर आप रे बनाओगे तो आप क्या करना, आर्क लेके ऐसे ड्रॉ करके क्या बना लेना, और आप डायरेक्ट 6 बनाना चाहते हो डायरेक्ट बना, जैसे आपको पसंद आए वैसा कर सकते हो। पर आपके कुछ स्कूलों में ऐसा होगा कि आपको क्या करे, रे बनाए आप इधर से क्या करोगे, आर्क लेके ऐसे कट करके बनाएंगे, और कुछ क्या करें डायरेक्ट सेंटीमीटर वाइज बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एबीसी बनाना आपके मेन क्वेश्चन का पर्पज नहीं है। आपका मेन पर्पज क्या है, टेंजेंट बनाना। यहाँ पे आपका पॉइंट क्या आ जाएगा ए। अब आप क्या करो, डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर दो एसी को। कंप्लीट आया। अब अगर ये आपने अगर रे बनाया तो इसको रहने देना, और नहीं होता आप इसको मिटा दो, एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है, ए पॉइंट तक रखना। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, ए पॉइंट हमको मिल गया। दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया ए। आया समझ में। अब क्या होगा, हमने एबीसी ट्राइंगल बना दिया जिसमें हमारा बीसी क्या है 8 सेंटीमीटर है और ये मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर है। मतलब मेरा जो पहला दिया था पॉइंट, वो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेसन आपको 90 वाइंटी ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप क्या लिख देने का, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी सी बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फिर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब ये कैसा बना है वो आपको बताने की जरूरत नहीं। अब देखो लेसन, यहाँ पे क्या होता है, आप सोचोगे कि सर इतना शॉर्टकट लिखने से क्या मतलब, पर शॉर्टकट का ऐसा होता है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि हम जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो कैसे। अगर आपको जो कंस्ट्रक्शन दिया है उसके अंदर आपको सिर्फ एबीसी बनाने को होता है 90, तो हम पहले कंस्ट्रक्ट बीसी 8 सेंटीमीटर, सेकंड में क्या टेक बी एज ए सेंटर, और पूरा पूरा लिख लिख के हम इसी को क्या करते हैं 5 पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। बट हमको यहाँ पे मेन हमारा क्या ए से करना है। अगर आप यही चीज इसी तरह से लॉन्ग करने जाओगे ना तो आपके 15-20 पॉइंट होंगे, तब जाके कंस्ट्रक्शन का ही कंप्लीट होगा। तो आप क्या करो, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख लो कंस्ट्रक्ट एबीसी, बीसी 8 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर और ये बी 90। यहाँ पे एबीसी का काम पूरा हो गया। अब बोलो सेकंड स्टेप में हमने क्या बोला था, हमको बी से लेके एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनना है। तो परपेंडिकुलर बनाने का क्या रहता है, अब देखो परपेंडिकुलर के लिए आपको ही पता है किसी का परपेंडिकुलर कैसे बनता है। तो देखो मैं आपको रफ में बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ये है, आपको बोला है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, तो आप क्या करो, सपोज ये मैंने बीसी ले लिया, इसके ऊपर परपेंड, तो आधे से ज्यादा रेडियस ऐसे आर्क और इस तरह से खींचते थे, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता था। ये हमने किया। अब वही चीज हम यहाँ पे आपको एसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बट वो कौन से पॉइंट से है वो भी फिक्स है। आप जैसे इधर एसी से डायरेक्ट ऐसा करते तो परपेंडिकुलर हो जाता, बट वो ऐसे आके इधर बी पे कनेक्ट होगा या नहीं होगा वो हमको पता नहीं है, क्योंकि ये इस तरह इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो हमको क्या पता। तो उसके लिए हमको क्या बी से ही परपेंडिकुलर बनाना है।
तो उसका क्या कंसेप्ट है वो समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी पे सेंटर लेना होगा, ओके, और एक ऐसी रेडियस लेनी होगी जिससे वो एसी पूरी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करे। जैसे एक देखो इधर किया, दूसरा इधर किया, तो एसी को दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब क्या हुआ, आपको दो आर्क इधर एसी को कंस्ट्रक्ट कट कर दिए। अब यहाँ पे आप कोई पॉइंट नहीं दे सकते, अगर अगर यहाँ पे आपको कोई पॉइंट देना है तो पॉइंट दे दो, पर पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, आप पहले दो पॉइंट लिख लो। वो यहाँ तक आया क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में तो डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे, हमको 5 से 6-7 पॉइंट तक में कंप्लीट करना, ना कि हमको इसको 20 पॉइंट तक लेके जाना है। अब ये दो पॉइंट मिले, अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, और इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना वो 100% बी से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बी से ही इसका एक तरह का रेशियो लिया कि पूरी साइड में से कौन सी ऐसी जगह है जहां के सेंटर से हम निकलेंगे तभी हमारा बी का परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्या करो, ये लिया, अब देखो ये तो पूरा हो गया, इसका आधे से ज्यादा रेडियस लेना पड़ेगा, मोर देन हाफ, तभी आपका परपेंडिकुलर बनता है। तो ये हो गया अब सीधा परपेंडिकुलर बनाने वाले ही हमारा स्टेप्स करना है। अब दूसरा ये पॉइंट लोगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ हमारा दूसरा आर्क होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करें, थोड़ा और नीचे लेके आएंगे इसको। देखो ये इंटरसेक्ट हो गया, ये नीचे वाला, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। अब देखो यहाँ पे समझ लो, मैं पेन से आपको करके बता रहा हूँ, ये पॉइंट और ये जो नीचे वाला पॉइंट, अब देखो ये भी आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, बट ये जो है ना, ये हम जो 90 बनाया था वो वाला इंटरसेक्शन है। ये दोनों पॉइंट ही हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर के दो पॉइंट होंगे। तो अभी आपको क्या करोगे, सिंपली इसको ज्वाइन कर दो। तो इसको जब ज्वाइन करोगे ना तो आप डॉट डॉट ही करो, क्योंकि हमको मेन पर्पज हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है, जो बीच का जो पोर्शन है उसका मिड पॉइंट। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये मिड पॉइंट। अब आप क्या करो पता है, सिंपली इधर से इसको ज्वाइन कर दो। देखो ऑटोमेटिक उधर ही जा रहा है, दिख रहा है आपको, जो हमने डॉट डॉट किया ना वो बी पे ही कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, डी। ये कंप्लीट आया। हमने क्या किया, बीडी परपेंडिकुलर बना दिया किसके ऊपर, एसी के ऊपर। तो अब इसको स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, देखो हमारा पहला पॉइंट हमने बताया था वो हमने एबीसी वाला किया, दूसरा परपेंडिकुलर वाला वो कंप्लीट किया, और अब ये जो इसके अंदर आर्क ड्रॉ करना था, ये और ये आर्क, ये थोड़ा नया कंसेप्ट था। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, टेक B as a center and draw two arc on AC and then draw perpendicular फिर क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, which passes to B, मतलब B तक क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। सो इधर क्या होगा, hence BD परपेंडिकुलर टू AC। ये आप अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो, इसमें ऐसा कोई पढ़ने नहीं जाएगा कि इसने कैसे क्या लिखा है, ग्रामर क्या है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में आपने जैसे किया वैसे लिख दो, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हैंस लिख दिया ना, मतलब हमारा परपेंडिकुलर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, अब नेक्स्ट ऐसा था कि हमको एक सर्कल ड्रॉ करना था जो तीनों पॉइंट में से निकल रहा है, ओके। तो तीनों पॉइंट में से निकले ऐसा सर्कल ड्रॉ कैसे करे, तो देखो समझो, मतलब अगर मैं इधर से ऐसे लिखूं, इधर इधर, अब आप ऐसे सेट करने बैठोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे करना, कहीं से इधर कम जाएगा, कभी इधर कम जाएगा। तो तीनों के अंदर से निकलने के लिए एक चीज समझ लो, आपने आपको एकदम कंसेप्ट समझा देता हूँ। आपने पहले ये चीज कभी पढ़ा होगा, देखो रफ में बताता वो भी चीज, कभी भी कोई सर्कल होता है जैसे इस तरह से, ओके, इस तरह से सर्कल होता है। अब जब इधर के एक डायमीटर होता है आपका, बराबर, बीच में जो सेंटर होता है डायमीटर, अब जब डायमीटर से कोई भी एंगल बनता है ऊपर, तो ये सब क्या होते हैं, 90 होते हैं, राइट ट्रायंगल होते हैं। तो ये जो है एक तरह का आपका थियरम है जो आपने पढ़ा होगा। तो देखो इसमें क्या है पता है, मतलब कोई भी ऐसा सर्कल, उसके अंदर एक डायमीटर, कोई भी डायमीटर, अब वो डायमीटर जब सर्कल के जो हाफ पार्ट बचता है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, वहां पे कोई भी एंगल बनाता है वो हमेशा क्या बनता है, 90 बनता है। मतलब जितने एंगल, अभी ये इधर से इधर बनाएगा तो भी ये क्या बनेगा, 90 बनेगा। यह है, तो उस थियरम पर से हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमारा सर्कल कैसा हो रहा है समझो, हमारा सर्कल कुछ ऐसा हो रहा है, ओके। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा डी है,
एक पॉइंट हमारा क्या है, बी है, एक पॉइंट हमारा सी है, 3 पॉइंट में से निकलना चाहिए। तो देखो ये ऐसा करके हम बनाएंगे ना, इधर देखो ये तो 90 बन रहा है। तो हम जब ऐसा बोलते हैं, अब जो डायमीटर में से जब भी कोई क्या बनता है, एंगल बनता है, वो 90 होता है, तो क्या हम उसका उल्टा नहीं बोल सकते कि जब कोई एंगल 90 बनता है तो वो जरूर किस में से बना होगा, डायमीटर में से। तो हैंस ये बीसी क्या हो गया, डायमीटर प्रूफ हो गया। समझो, देखो मतलब ऐसा बोल रहा है कि डायमीटर में से कोई एंगल बनेगा तो 90 होगा, तो हम इसका उल्टा रिवर्स क्या होगा, अगर कोई एंगल 90 बनेगा तो वो डायमीटर में से बना होगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि बीसी क्या हो गया, डायमीटर। तो अब डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। आप जैसे कोई सर्कल बनाया, उसके बीच में डायमीटर, उसका मिड पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। हमको सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो सेंटर के लिए हम किसका सेंटर निकालेंगे, इसका। तो इसका मिड पॉइंट निकालना तो हमारे लिए आसान है, क्यों, क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, मोर देन हाफ रेडियस वाला, वही कंसेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये देखो आधे से ज्यादा रेडियस ले लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अभी आर्क थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि दूसरे से क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। ये बी पॉइंट ले लिया, और ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, अलग अलग कंसेप्ट इसके अंदर काम आते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसलिए मैंने आपको बोला था अब जो कंस्ट्रक्शन किए वो सारे कंस्ट्रक्शन एक तरफ, ये कंस्ट्रक्शन एक तरफ। तो देखो अब जो 2 पॉइंट मिले वो 2 पॉइंट कौन सा है, ये कि ये और एक। अब जब इसमें से आप क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट निकालोगे या डॉट डॉट लाइन बनाओगे, वो क्या करेगा, बीसी को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, सपोज आप चाहो तो ओ दे देता हूँ मैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल ने ज्यादातर क्या किया, ओ वाला ही किया, तो ओ हमने नाम दे दिया। अब आप चेक करो कि जो आपने ओ लिया है, ओ से देखो रेडियस तो यही हो गया, क्योंकि ये डायमीटर, इसका आधा रेडियस, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस। तो ये मैंने बी लिया, चेक करो वो का वो इधर भी आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब वो का वो देखो डी पे भी आ रहा है। मतलब अब जो मैं सर्कल बनाऊंगा ना, वो देखो तीनों पॉइंट को इंक्लूड कर देगा, और हमारे पास सेंटर भी आ गया, देखो दिख रहा है। यही इसका थोड़ा कंसेप्ट है। आई नो थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बट आप जैसे जैसे करोगे ना, वैसे वैसे आपको आएगा। ओके, आया इतना समझ में। हमने इस स्टेप में सिर्फ हमको एक सर्कल बनाना था जो तीनों पॉइंट में से निकले, पर तीनों पॉइंट के अंदर से निकलने के लिए हमको ऐसा सर्कल बनाना था, पर वो सर्कल के लिए हमको जरूरी क्या था, उसका सेंटर। बिना सेंटर के सर्कल बन सकता नहीं है। तो सेंटर कैसे मिला, डायमीटर का हाफ, जो हमने 90 वाले कंसेप्ट से फाइंड किया। ओके, तो अगर 90 बने तो वो क्या होता है, डायमीटर होता है। अब ये स्टेप्स में कैसे लिखोगे, तो स्टेप्स में लिखने के लिए आप देखो क्या है, सबसे पहले हेयर BC is diameter because क्यों है, क्योंकि एंगल BDC इज इक्वल टू 90। ये हमने थोड़ा एक तरह का क्लेरिफिकेशन दे दिया कि हमने इसका ऐसा क्यों किया। इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाओ, तो क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही लिखना आपने क्या किया। ओके, अब ये 90 हो गया। अब 90 के बाद हम इसी स्टेप्स में क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, इसका क्या फाइंड किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर, BC का, एट पॉइंट, बोलो क्या लिया, ओ। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो भी कौन सा पॉइंट पे, ओ पे। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, टेकिंग ओ एज सेंटर विथ रेडियस, कौन सी रेडियस हमने ली, OB इजिकल टू OD इजिकल टू OC। देखो तीनों इक्वली, अगर तीनों लिखो, एक लिखो, कुछ भी चलेगा, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए तीनों लिखा, भाई तीनों रेडियस हमने क्या ले ली, इक्वल ले ली। ओके, तो इसमें से कोई भी आपको एक करके लिखना है, बराबर हो गया। हमने टेकिंग O एज ए सेंटर, O को हमने क्या लिया है, सेंटर लिया, विथ रेडियस OB, हमने OB के साथ रेडियस लेके क्या किया, ड्रॉ सर्कल। ओके, हमने क्या, ड्रॉ सर्कल कर दिया, विच इंक्लूड, किसको इंक्लूड कर रहा है वो, BC और D। जो आपको क्वेश्चन में बोला था BCD को इंक्लूड करता हुआ एक क्या बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए। वो तीनों BCD को हम क्या करें, इंक्लूड कर रहे हैं। आया चारों पॉइंट समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसा है कि फाइनल पॉइंट है, और आपको उसने बोला है कि भाई क्या करना है, A पर से
इस सर्कल के ऊपर क्या बनाना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। मतलब ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो ए पॉइंट उसका बाहर है, बाहर से हमेशा टेंजेंट बनता है, तो इससे इस पे क्या बनाना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन एओ, हमको सर्कल को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा किसके साथ, हमको देखो हमको क्या करना पड़ेगा, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करना पड़ेगा ए के साथ। तो अब लिसन, यहाँ पे सर्कल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा कि हम लास्ट स्टेप क्या करें। तो जो लास्ट स्टेप है वही सबसे मेन है, उसको मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ताकि आपको इसके मुकाबले क्या हो, इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि लास्ट स्टेप में किया गया। तो देखो लास्ट स्टेप क्या है, ये मेरा ए और ये मेरा ओ, तो मतलब दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, मैंने आपको रफ में जो बताया था, तो मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच के अंदर क्या करोगे, इसी से बनाना, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको एक लाइन सेगमेंट पे होना चाहिए। तो हमारा देखो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, ज्वाइन ए विथ ओ, ए को हमने ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने को बताया था हमको, तो देखो उसमें कैसा है वो भी आपको समझा देता हूँ। लिया ओ को सेंटर, हाफ से ज्यादा ले लिया रेडियस, एक आर्क इधर की तरफ, एक आर्क उधर की तरफ। देखो रेड पेन से तो आपको आर्क इजीली दिख रहे होंगे, क्योंकि अब तक इतने आर्क हो गए ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नया आर्क कौन सा था, पुराना कौन सा था। अब तक तो समझा पाया था, तो अब आगे समझाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पेन मैंने चेंज कर दिया। आप पेंसिल ही यूज करना। ओके, हमको देखो दो पॉइंट मिल गए, कौन सा पॉइंट, ये, और दूसरा ये, कि दो पॉइंट मिल गए, ये और ये दोनों क्या करेगा, ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो देखो मैं एकदम कम बना रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली जो मेन चीज़ है वही आपको बना देता हूँ। ये जो पॉइंट आएगा ना, इसको आप कोई भी नाम दे दो, कुछ नहीं है तो मैं एम दे देता हूँ। मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट, ए ओ का। ज्वाइन ए विथ ओ एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO intersecting at point M। मतलब देखो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, देखो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे एम को सेंटर लेना होगा, ए एम जितनी रेडियस लेनी पड़ेगी, ये देखो एम जितनी रेडियस हो गई, इस साइड दूसरी ओ तक आएगी, और आपको एक सर्कल बनाना होता है। ये आपका सर्कल हो गया। ओके, अब ये सर्कल जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पुराने सर्कल को, ये और ये, यही आपके टेंजेंट के पॉइंट है, देखो देख रहा है। अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब मैं वापस वो रेड पेन से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको टेंजेंट भी अलग से मेंशन हो जाए। तो देखो ये हमने ए को सेंटर लिया, ये हमारा सर्कल है, देखो ये वही, देखो बी वाली लाइन आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बी भी 90 है ना, इसीलिए 90 ही टेंजेंट होती है। ये एक टेंजेंट, और बोला दूसरा टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। ये थोड़ा ब्लू इजीली दिख रहा होगा, ये ब्लू नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, अंदर नीचे पेंसिल है। बी वाली लाइन में थोड़ा डार्क कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ एक ही बार लाइन खींचना, कंस्ट्रक्शन में डबल बार लाइनिंग नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आया। तो देखो जो आपके दो पॉइंट हुए ना, उसको आप कोई भी नाम दे दो, टेंजेंट 1 दे दो T1, और दूसरे को दे दो T2। अब हमने क्या किया, जो ज्वाइन किया ना, मतलब वो क्या हो जाएगा ए। अब देखो आप बी मत बोलना, क्योंकि बी ऑलरेडी आपकी पहली एक लाइन सेगमेंट है, तो आपका A T1 A T2, तो ये आपकी क्या हो गई, टेंजेंट हो गया। मतलब ए से लेके T1 जितना पहला टेंजेंट, और दूसरा ए से लेके T2 जितना। 6 पॉइंट लिखो, टेक एम एज सेंटर। एम को हमने क्या लिया, सेंटर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, टेक एम एज ए सेंटर विथ रेडियस, कितनी रेडियस ले रहे हैं हम, एम ए जितनी, एम ए, एंड ड्रॉ सर्कल इंटरसेक्टिंग प्रीवियस सर्कल एट हमारा क्या है, सर्कल एट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, तो मैं इधर ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, प्रीवियस सर्कल एट, बोलो कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, T1 एंड
T2, ये 6 पॉइंट हो गया। अब 7 पॉइंट हमारा क्या होगा? 7 पॉइंट में देखो हमने क्या किया, खाली AT1 को और AT2 को ज्वाइन किया लास्ट, तो क्या करोगे, ज्वाइन AT1 को ज्वाइन किया एंड AT2, AT1 और AT2 को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। लास्ट में हम स्टेप में क्या लिख देंगे, हेंस T1 एंड AT2 आर टेंजेंट टू सर्कल। यहाँ पे हमारा क्या, AT1 और AT2 क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, जो हमको क्वेश्चन में स्टार्ट में बोला था कि आपको A पॉइंट से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसके साथ ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा लेंदी है, बट ये लेंदी बनाने का रीजन ये है कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियरली समझ में आए। अगर थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता तो आपको ये समझ आ नहीं पाता कि ये इसको ही हमने डायमीटर क्यों लिया, इसी के पॉइंट से सर्कल क्यों बनाया, फिर AT1 के अंदर से वापिस ये नया सर्कल किधर से आया, फिर A से ही क्यों। तो ये क्या है, हर चीज आपको क्लियर समझ में आ सके, इसीलिए क्या हुआ, एकदम इजीली और अच्छे से समझ में आए। और आप 2-3 बार करो तो आपको 100% लर्न हो जाएगा। इस मेथड से हमने करवाया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। विद दिस वी कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कुछ भी सजेशन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।